हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लोग सबसे पहले टाइटल पढ़ें कि एड आउट टू चेंज द मीनिंग ऑफ दीज 8 वर्ब्स, तो हम लोग वर्ब्स की बात करेंगे। लुक, स्टे, पॉइंट, वर्क, वियर, रूल, स्टैंड और फाइंड। इसमें क्या ऐड करना है? आउट। अगर इसमें आउट को ऐड करें तो यह बन जाएगा फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वर्ब्स में या तो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब अगर जोड़ने से कुछ नया मीनिंग दे तो उन्हीं को हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे वर्ब्स में आउट को ऐड करना है। ऐड आउट टू चेंज द मीनिंग ऑफ दीज 8 वर्ब्स। तो हम लोग अगर देखें कि अगर लुक में आउट को ऐड कर देते हैं तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें लुक की, लुक का क्या मीनिंग होता है? लुक का मीनिंग होता है देखना, ध्यान से देखना। लेकिन लुक आउट का मतलब क्या होता है? लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल। बी केयरफुल मीन्स सावधान होना, सावधान, बी केयरफुल। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे लुक आउट, लुक आउट, अ कार इज कमिंग, अ कार इज कमिंग। सावधान, सावधान हो जाओ या सावधान, एक कार आ रही है, एक कार आ रही है। तो हम लोग लुक आउट का यूज करते हैं बी केयरफुल के सेंस में, सावधान के सेंस में। जबकि लुक का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि देखना, ध्यान से देखने के सेंस में हम लोग लुक का यूज करते हैं। जबकि लुक आउट का बी केयरफुल मीन सावधान। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन द मार्केट मीन्स बाजार में जेब कतरे से सावधान रहना चाहिए, सावधान रहो। तो हम लोग देख सकते हैं बी केयरफुल के सेंस में हम लोग लुक आउट का यूज करते हैं। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे सेकंड। अगर हम लोग सेकंड वर्ब की बात करें तो स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब होता है ठहरना, स्टे का मतलब होता है ठहरना। तो स्टे आउट, अगर हम लोग स्टे आउट की बात करें तो स्टे आउट का क्या मतलब होगा? स्टे आउट का मतलब होता है बाहर ठहरना, रिमेन आउटसाइड, रिमेन आउटसाइड मीन्स बाहर ठहरना। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल से डोंट स्टे आउट टू लेट, स्टे आउट टू लेट एट नाइट मीन्स रात में ज्यादा देर बाहर मत रहो। स्टे का मतलब होता है ठहरना, जबकि स्टे आउट का मतलब होता है रिमेन आउटसाइड मीन्स बाहर रहना। तो हम लोग देख सकते हैं डोंट स्टे आउट टू लेट एट नाइट मीन्स बहुत ज्यादा देर बाहर मत रहो रात में। तो हम लोग देख सकते हैं रिमेन आउटसाइड की सेंस में हम लोग स्टे आउट का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे ही स्टेड आउट अंटिल मिडनाइट, वह आधी रात तक बाहर रहा। तो हम लोग देख सकते हैं स्टे आउट का मतलब होता है रिमेन आउटसाइड, जबकि स्टे का मतलब होता है ठहरना। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट और पॉइंट आउट में क्या डिफरेंसेस है? पॉइंट है। तो पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। जबकि अगर हम लोग पॉइंट में आउट ऐड करें तो पॉइंट आउट का क्या मतलब होता है? पॉइंट आउट का मतलब होता है टू इंडिकेट और हाईलाइट समथिंग मीन्स कोई चीज दिखाना या बताने के सेंस में लोग पॉइंट आउट का यूज करते हैं टू इंडिकेट। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल से ही पॉइंटेड आउट माय मिस्टेक, उसने मेरी गलती बताई। देख सकते हैं उसने मेरी गलती बताई के सेंस में, टू इंडिकेट के सेंस में हम लोग पॉइंट आउट का यूज करते हैं, जबकि पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। इसी आगे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे पॉइंट आउट का। शी पॉइंटेड आउट द डिफरेंस क्लियरली। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसने अंतर स्पष्ट रूप से बताया, तो हम लोग देख सकते हैं कि टू इंडिकेट और हाईलाइट समथिंग के सेंस में पॉइंट आउट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्क और वर्कआउट में क्या डिफरेंसेस हैं। वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क का मतलब होता है काम करना। लेकिन वर्क में अगर आउट ऐड करें तो वर्कआउट का क्या मतलब होगा? वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना, सोल्व मीन्स हल निकालना, या फिर मैनेज मीन्स हम लोग देखेंगे कि वर्कआउट का तीन मीनिंग एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना, सोल्व मीन्स हल करना, या फिर मैनेज का मतलब होता है सफल होना, मैनेज सक्सेसफुल्ली। अब हम लोग इसके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। आई वर्क आउट डेली एट द जिम मीन्स मैं जिम में रोज व्यायाम करता हूं। तो हम लोग देख सकते हैं वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज, व्यायाम करना। अब हम देखेंगे दूसरी मीनिंग वर्कआउट का। वी नीड टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम मीन्स हमें इस समस्या का हल निकालना है।
हमें इस समस्या का हल निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज मींस व्यायाम करना, सोल्व मींस हल करना, मैनेज सक्सेसफुल मींस सफल होना। इस तरह से हम लोग वर्कआउट का यूज करते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल हम लेंगे, थिंग्स विल वर्क आउट सून, थिंग्स विल वर्क आउट सून। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज या सोल्व या मैनेज सक्सेसफुली के सेंस में हम लोग वर्क आउट का यूज करते हैं। जबकि वर्क का मतलब होता है काम करना। इसी के आगे फिफ्थ वर्ब लेंगे हम लोग वियर। वियर का क्या मतलब होता है? वियर का मतलब होता है पहनना। जबकि अगर हम लोग बात करें वियर आउट, अब वियर आउट का क्या मतलब होता है? मतलब होता है थक जाना या घिस जाना। मीन्स इसका मतलब ये है बिकम टायर्ड और यूज अंटिल इट्स डैमेज्ड मीन्स इतना पहनना, इतना यूज करना कि वह टूट जाए, वह फट जाए। वहां हम लोग वेयर आउट का यूज करते हैं। थक जाना या फिर यूज अंटिल इट्स डैमेज्ड मीन्स तब तक पहनना जब तक यह डैमेज ना हो जाए। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल से वेयर आउट का, आई एम worn out आफ्टर वर्क मीन्स मैं थक गया हूं काम करने के बाद, तो यहां हम लोग देख सकते हैं वियर आउट के फास्ट फॉर्म के हम लोग यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं worn out। इसी के दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, द शूज आर worn out मीन्स जूते घिस चुके हैं, worn out जूते घिस चुके हैं। तो घिस जाना या थक जाने के सेंस में हम लोग वियर आउट का यूज करते हैं, जबकि वेयर का मतलब होता है पहनना। अब हम लोग देखेंगे रूल और रूल आउट में क्या डिफरेंसेस हैं। अब रूल और रूल आउट में डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे अगर रूल का क्या मतलब होता है? रूल का मतलब होता है शासन करना। जबकि अगर हम लोग देखेंगे रूल का मतलब होता है नियम या फिर शासन करना। लेकिन रूल आउट का मतलब क्या होता है? रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट मीन्स खारिज कर देना, टू एलिमिनेट मीन्स खत्म कर देना, संभावनाओं को खत्म कर देना। मीन्स हम लोग देखेंगे टू एलिमिनेट मीन्स खारिज कर देने के सेंस में रूल आउट का यूज। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, वी कांट रूल आउट दिस ऑप्शन मीन्स हम लोग इस विकल्प को खारिज नहीं कर सकते, इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, दे रूल्ड आउट हिज इन्वॉल्वमेंट मीन्स उन्होंने उसकी भागीदारी को खारिज कर दिया, उन्होंने उसकी भागीदारी को खत्म कर दिया मीन्स खारिज कर दिया। तो टू एलिमिनेट मीन्स खारिज कर देने के सेंस में रूल आउट का यूज करते हैं। जैसे वी कांट रूल आउट दिस ऑप्शन मीन्स हम लोग इस विकल्प को खारिज नहीं कर सकते। या फिर दे रूल्ड आउट हिज इन्वॉल्वमेंट मीन्स उन्होंने उसके इन्वॉल्वमेंट को खारिज कर दिया। इसी के आगे हम लोग देखेंगे स्टैंड और स्टैंड आउट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टैंड आउट की बात करें अगर हम लोग, तो स्टैंड आउट का क्या मतलब होता है? स्टैंड आउट का मतलब होता है खास लगना या अलग दिखना, लगना या अलग दिखना मीन्स बी नोटिसेबल मीन्स कोई नोटिस कर सके वैसा बनो। तो हम लोग देखते हैं खास लगना या अलग दिखने के सेंस में हम लोग स्टैंड आउट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, सी स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। तो यहां हम लोग देखेंगे कि वह अलग दिखती है, वो अपनी प्रतिभा की वजह से अलग दिखती है, खास लगती है। तो हम लोग देख सकते हैं सी स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। तो अलग दिखना या खास लगने के सेंस में लोग स्टैंड आउट का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ही स्टैंड्स आउट अमंग हिज फ्रेंड्स मीन्स वह अपने दोस्तों के बीच अलग दिखता है, तो अलग दिखना या खास लगने के सेंस में लोग स्टैंड आउट का यूज करते हैं। इसी के आगे अब हम लोग फाइंड और फाइंड आउट के बीच डिफरेंसेस को देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आउट को ऐड करना है वर्ब्स के साथ, इन 8 वर्ब्स के साथ, और उन्हें फ्रेजल वर्ब्स बनानी है। तो अगर फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है वर्ब में या तो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को ऐड करने से अगर नई चीजें, नई मीनिंग उसकी आए, उन्हीं को हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो अभी हम लोग फाइंड और फाइंड आउट में डिफरेंसेस को समझेंगे। फाइंड आउट का क्या मतलब होता है? फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या जानना मीन्स पता लगाना या जानने के सेंस में फाइंड आउट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ मीन्स मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं, मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं या सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। तो हम लोग कहते हैं आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। इसी का दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, शी फाउंड आउट हिज
सेक्रेट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसे उसके राज का पता चल गया, उसके राज का पता चल गया। तो पता लगना या जानने के सेंस में लोग फाइंड आउट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा 8 वर्ब्स उनके साथ हम लोगों ने आउट को ऐड किया और उसे फ्रेजल वर्ब्स बनाया, और फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग अलग अलग होती है वर्ब से बिल्कुल अलग। वही चीजें अभी हम लोग देखी। जैसे अगर हम लोग बात करें लुक की, तो लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना या फिर देखना, लेकिन लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल, बी केयरफुल में सावधान। स्टे आउट का मतलब होता है रिमेन आउटसाइड। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू इंडिकेट और हाईलाइट समथिंग। इसी का वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज या सोल्व या मैनेज सक्सेसफुली के सेंस में हम लोग वर्कआउट का यूज करते हैं। वियर आउट का मतलब होता है थक जाना या घिस जाने के सेंस में। कुछ चीजें इतनी पहनने की घिस जाने के सेंस में, जैसे शूज आर वर्न आउट मींस घिस गए हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट मींस खारिज कर देना। स्टैंड आउट का मतलब होता है खास लगना या अलग दिखने के सेंस में हम लोग स्टैंड आउट का यूज करते हैं। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या जानना। तो हम लोगों ने देखा कि वर्ब से फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। अभी हम लोगों ने 8 वर्ब्स लिए और उनके साथ ऐड किया आउट को ऐड किया और उनकी मीनिंग को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।